इस लड़की को किसी बस्ती से उठाकर ले आई और आज उसे इतनी प्यारी हो गई कि उसके लिए वो मेरे बेटे को डिवोर्स दे रही है। हाय प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आपको मुझे जो कुछ भी बोलना है आप बोल दीजिए, पर मुझे माफ करना, इस छोटी मासूम बच्ची के लिए आप ऐसे बेहुदा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप इसको ऐसा बोल कर है ना, इसका नहीं भगवान का अपमान कर रही है। मत बोलिए प्लीज, मत बोलिए। ठीक, मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल नहीं रो प्लीज। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जाओ अपने कमरे में, जाओ बेटा जाओ। नहीं, मैं आपको इधर अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। चीकू सुनो मेरी बात, ये सब बातें ना बच्चे नहीं सुनते हैं, बड़ों की बातें है ना। मेरा कहना मानो बेटा, प्लीज प्लीज जाओ चीकू, प्लीज ऊपर जाओ प्लीज। ये चाहती थी ना आप आए, अब मिल गई आपको तसल्ली, हो गई खुशी। उस मासूम बच्ची का दिल दुखाकर अब अच्छा लग रहा है आपको, खुशी मिल गई आपको आए। सब रांग हो रहा है उनके साथ, नुपुर आंटी के साथ सब रांग हो रहा है। चीकू, क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ नुपुर को? नुपुर आंटी के साथ सब रांग हो रहा है, मेरे दिल को सब रांग हो रहा है उनके साथ। कहाँ है नुपुर? नीचू है। नुपुर, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आई बाबा, खुश रहो। नमस्ते बाबा। खुश रहो बेटा। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आप लोग बैठिए ना प्लीज। ये है परवरिश का फर्क। ये है आपकी बेटी नुपुर और ये है मेरा बेटा मिलिंद। आपकी बेटी नुपुर मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही खरी खोटी सुना रही है, वो भी आपके सामने। और मेरा बेटा मिलिंद इतना सब सहने के बाद नुपुर की चालबाजी का शिकार होकर भी आप लोगों के साथ इतनी तमीज से पेश आ रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। विनोद काका, चाय पानी नाश्ता कुछ लेकर आओ जरा। आपने कुछ आप प्लीज बैठिए ना, कुछ चाय पानी नाश्ता। आय की बातों पे ध्यान में दीजिए आप, प्लीज प्लीज बैठिए। मुझे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा बेटा। आज यार जो कुछ हुआ ये सब सुनने के बाद तो सांस भी गले से नीचे उतरना मुश्किल है। खाना तो बहुत दूर की बात है। बाबा प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी लीजिए। आई, आप दोनों प्लीज बैठिए। बाबा हाँ बैठिए। बेटा ये सब कैसे होगी, कैसे? मेरे पेट लग के चक्कर में नुपुर आंटी का गुडलक भी खराब हो गया है। सब ना मेरी वजह से ही हो रहा है, सब मेरे चक्कर में हो रहा है। वो डिश क्या बता दी, नुपुर आंटी को तो उल्टे से तो बोलती ही थी, पर अभी नुपुर आंटी के मम्मी पापा को भी गंदू गंदू सुनना पड़ रहा है। मेरे को बहुत डर, मैं बहुत सैड हो रहा है। मालूम नहीं कहीं कुछ बड़ा लोचा हो गया तो पता नहीं नुपुर आंटी और उनके मम्मी पापा को और कितना झेलना पड़ेगा ये सब। मिलिंद बेटा,
जो भी है, सही या गलत, मैं नूपुर की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। बाबा प्लीज आप ऐसा। बाबा, आई प्लीज, आपको किसी भी बात की माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है जिसकी वजह से आप शर्मिंदगी महसूस करें। माफी गलती की मांगी जाती है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है बाबा। आप दोनों ने भी कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर माफी किस बात की? जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक कारण है, वजह है, और कोई भी वजह सही या गलत के तराजू में नहीं तोली जा सकती है। जो आपके लिए सही है वो हो सकता है मेरे लिए गलत हो, और जो मेरे लिए गलत है वो हो सकता है कि आपके लिए सही है। इसलिए प्लीज माफी मत मांगिए पापा, प्लीज। नो, सही और गलत की बहस में भावना और संवेदनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता है नुपुर। जो किसी पराये के लिए अपने को छोड़ने का फैसला ले ले, समझ लो वो कभी अपना था ही नहीं। जो डाल टूट के गिरने वाली है वो जाते जाते किसी को नुकसान कर जाए, उससे बेहतर होगा कि उसे खुद ही काट दिया जाए। नुपुर और ये लड़की इस घर में सिर्फ 4 दिन के मेहमान हैं। अगर आप लोग चाहे तो उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब भी तो सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को। ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो मुझे? क्या हुआ? आपको तो पता है ना कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर तो मेरे बेटे ने आपको खैरात में दिया है ना। अब जब शादी खत्म हो गई तो उस घर पे आपका हक भी तो खत्म हो गया ना। हाँ, और मुझे पता है आप लोग तो बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं। पता है मुझे, तुरंत घर खाली कर दोगे। है ना नुपुर? क्या हुआ नुपुर? क्या लगा था तुझे कि तू मेरे बेटे को छोड़कर उसे उसका घर हजम कर लेगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? तू मिलिंद को अपनी बातों में फंसा सकती है, मुझे नहीं। और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को भी अपने बेटे को उसके मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। आई प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज और कुछ मत बोलिए। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आई इस समय गुस्से में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। आप दोनों से आपका घर कोई नीचे नेगा। नहीं मिलिंद, समझ की सीमा जब समाप्त हो जाती है तो इंसान को गुस्सा आता है। मैं गुस्से में हूँ पर होश नहीं गवाया मैंने। मैं इन लोगों को तेरा फायदा नहीं उठाने दूंगी। पहले भी गरीबी और बेचारेपन का नाटक करके उन्होंने तुझे फंसाया और नुपुर को हमारे पल्ले बांध दिया, और अब अपने मतलब के लिए तेरी खुशियों की बलि चढ़ा रहे हैं। कम से कम वो घर तो इन्हें मैं हड़पने नहीं दूंगी। 2 दिन है आप लोगों के पास। घर, चौल, सड़क, जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, पर 2 दिन में मुझे वो घर खाली चाहिए, वरना पुलिस अपने तरीके से वो घर तुमसे खाली करवाएगी। फिर तुम्हें डंडे पड़े या धक्के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे क्या हो रहा होगा? मेरे अंकल गए हैं ना नीचे, शायद उन्होंने सब ठीक कर दिया होगा। सब बड़े लोग ना अब अच्छे से बैठ के शांति से बात करेंगे ना। कोई लड़ नहीं रहा होगा, सब ठीक होगा। चिकू, तू बस नुपुर आंटी की तरह ना अच्छा सोच। एक बार जाके देख लेती है। आजा पकड़। तू यहाँ हमारे घर में क्या कर रही है? दादी ने तो तुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो वापस कैसे आई?
मैं इधर अपनी मर्जी से नहीं आई है। मिलिंद अंकल मेरे को और नुपुर आंटी को इधर लेकर आए हैं। और अगर तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा तो तुम लोग जाकर मिलिंद अंकल से पूछ सकते हो। तुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। हाँ। देख लेना तू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिलिंद अंकल ना हम लोग को इधर से जाने ही नहीं देंगे। लगी शर्त? लग गई। और देख लेना, तुम लोग ही हारोगे और मैं जीतेगी। ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? ये गलत है आई। गलत तो बहुत सारी चीजें हैं मिलिंद, पर ये नुपुर की चालबाजी की पट्टी तेरी आंखों पे बंधी हुई है, इसीलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इनसे इनका कुछ नहीं मांग रही हूँ मिलिंद, जो हमारा है वो ही उनसे मांग रही हूँ। दान पुण्य तक तो ठीक है, पर गरीबों की मदद के नाम पर मैं अपने घर में चोरी और लूट नहीं होने दूंगी। आई, आपने मेरे आई बाबा मुझे और चीकू को चोर बोला है, पर सिर्फ आपके बोलने से या मानने से हम चोर नहीं हो जाते हैं। हम आपका वो घर छोड़ देंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। तेरी टीम तो हार मान रही है चीकू। अब तो तुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। नुपुर, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो प्लीज। क्या कर रही हो? मैं आई से बात कर रहा हूँ ना। नहीं, नो प्लीज, ये भी मेरी चालबाजी हो सकती है। मैंने तुम्हें लूट लिया है मेरे। ये तबीयत का नाटक, ये सभी मेरा नाटक है, ये चाल है मेरी, ठीक है? दूर रहो तुम प्लीज। आई प्लीज कुछ मत बोली। फिलहाल इस घर से कोई नहीं जाएगा। मैं और नुपुर आंटी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। देख लेना, तुम लोग ही छाड़ोगे। तू नहीं समझ रहा है मिलिंद, कुछ लोगों को भीख दो ना तो उसे वो अपना हक समझते हैं। उनको अपनी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। बस कीजिए बहन जी, बहुत आपने सुना लिया और हमने बहुत सुन भी लिया। हम भिखारी नहीं हैं, ऐसे से हम गरीब हो, लेकिन सोच से हम आपसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। पैसे का क्या है? पैसे का दाम तो घटता बढ़ता रहता है। इंसान की असली कमाई उसकी धन दौलत नहीं होती, उसकी ऊंची सोच होती है। और माफ कीजिए, आपकी सोच बहुत छोटी है, वरना इस तरह एक माँ बाप के सामने एक बच्ची को अपमानित नहीं किया जाता। वो भी वो बच्ची जिसको लक्ष्मी मानकर आप अपने घर में लाए, जिसको आप अपने घर का हिस्सा मानते। और बेटा, इतने साल तुम्हारी वजह से ही हमारे सर पर छत रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सर पर बना रहेगा। सावित्री जी बड़े हैं, इनकी बात का मान तो रखना पड़ेगा। हम आज ही अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। ये लो, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई ये तो उल्टा आप ही को सुना रही है। और मिलिंद तो बस चुपचाप खड़े होकर सुन रहे। सुना तो नहीं मिलिंद? इतनी देर से तो मुझे चुप करवा रहा था, और अब नुपुर की आई मुझे इतना कुछ बोल रही है, इतना कुछ सुना रही है, और तो कुछ नहीं बोल रहा है। इन्हें चुप नहीं करवाएगा तू? या अपनी आय से ज्यादा तू
नुपुर की आई का सम्मान कर रहा है? मेरे सवाल का जवाब तेरी खामोशी ने मुझे दे दिया है मिलिंद। तू ये चालबाज लोग, उनकी बेटी, इन सबको ही तो अपने पास रख। परिवार की परवाह नहीं है तुझे। अपने परिवार से ज्यादा तू उन लोगों को अहमियत दे रहा है। तो एक काम करते है ना मिलिंद, तो तू उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं को अपने पास रख, अपने दिल के करीब, अपने साथ रख। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। अब तो तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तुझे भाई की क्या जरूरत है? मेरी वजह से यहाँ तो किसी धर्म संकट में फंस जाए, उससे बेहतर यही रहेगा कि मैं और तेरे बाबा आज इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाते हैं। जिस बेटे के लिए हमेशा हमने अपना कलेजा काट के रख दिया, बुढ़ापे में उसी बेटे से मुझे जलील होना पड़ा। इससे तो बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। रुकिए आई। आप इस घर, इस परिवार की नींव हैं। आप बुनियाद हैं इस परिवार की। आप इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। आप यहीं रहेंगी आई। नुपुर, मेरी आई की कोई बेइज्जती करेगा तो ये मैं सहन नहीं करूंगा। मिलिंद, किसी का सम्मान बस तब तक ही किया जा सकता है जब तक कोई उनके आत्मसम्मान को रौंदना ना शुरू कर दे। मेरे आई बाबा ने किसी की बेइज्जती नहीं की है। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की रक्षा की है। किस तरह से सर झुकाए, चुपचाप हाथ जोड़े खड़े हैं दोनों। और आई इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। क्या क्या नहीं बोला आई ने हमें, चोर, लुटेरा, चालबाज। मिलिंद, मेरे आई बाबा मेरा घमंड है, मैं उसे टूटने नहीं दे सकती हूँ, कुछ भी हो जाए। बिन बुलाए मेहमान की भी इज्जत की जाती है, उन्हें भी सम्मान दिया जाता है, पर आई ने मेरे आई बाबा को यहाँ पे बुलाकर कितना अपमान किया है इन दोनों का। वो नहीं दिख रहा है तुम्हें? नजर नहीं आ रहा है क्या? वो सही लगता है क्या तुमको मिलिंद? मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इतना समझ में आ रहा है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। मैंने क्या गलत किया बताओ? बहुत बार इंसान को जिंदगी में वो सब बर्दाश्त करना पड़ता है वो जो नहीं चाहता, मैं वही कर रहा हूं, बर्दाश्त। ठीक है, जिंदगी नाइंसाफी करे उसकी मर्जी, मेरी ईमानदारी मेरी मर्जी। मैं आज, अभी, इसी वक्त, इसी समय ये घर छोड़ के जा रही हूँ। चीकू, चीकू जल्दी नीचे आ जाओ बेटा, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना है, जल्दी आओ। बोला था ना शर्ट हार जाएगी तो। अब तो तुझे जाना होगा। चीकू,
नुपुर! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।